भारत के ज्यादातर शहरों में कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से अब आप ना तो अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस मना पाएंगे और ना ही नए साल की पार्टी कर पाएंगे। दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में क्रिसमस और नए साल की पार्टी पर अब रोक लगा दी गई है। शादियों में भी आप 200 से ज्यादा मेहमानों को नहीं बुला सकते और हो सकता है अब ये सीमा और भी कम कर दी जाए। लेकिन अगर आप चुनावी रैली कर रहे हैं तो उसमें आप 200 क्या 2 लाख लोगों को भी बुला सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर आप बिना दोनों वैक्सीन डोज के किसी मॉल या सरकारी दफ्तर में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप चुनावी रैली में जाते हैं तो ना तो आपसे कोई मास्क के बारे में पूछेगा और ना ही वैक्सीन के बारे में। अगर आपको कोई बड़ी पार्टी करनी है या आप शादी में अब भी हजारों लोगों को बुलाना चाहते हैं तो एक ही तरीका है और वो तरीका यह है कि अपने आप को एक नेता घोषित कर दीजिए और अपने कार्यक्रम को चुनावी रैली घोषित कर दीजिए। ऐसा करके आप जितने चाहे उतने लोगों को बुला सकते हैं। पिछले 2 सालों में कोविड ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल के रख दिया है। दफ्तरों में काम करने वाले लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अदालतों में सुनवाई ऑनलाइन हो रही है, स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जन्म और मृत्यु के बाद के रीति रिवाज भी ऑनलाइन हो रहे हैं और आईपीएल और ओलंपिक जैसे खेलों का आयोजन भी बिना दर्शकों के हो रहा है। फिल्में थिएटर की जगह ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जहां कोविड का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है और वो है राजनीति और हमारे नेता। अब भी चुनाव पहले की तरह हो रहे हैं, वोटिंग पहले की तरह हो रही है, चुनाव प्रचार पहले की तरह हो रहा है और नेताओं का रवैया भी पहले जैसा ही है। ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर अब पाबंदी लगा दी गई है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली में अब ओमिक्रॉन की वजह से ना तो आप क्रिसमस की पार्टी कर पाएंगे और ना ही नए साल का जश्न मना पाएंगे। इस दौरान दिल्ली में ना तो कोई कार्यक्रम होगा और शादी और अन्य समारोह में भी 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। दिल्ली में यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि 6 महीनों के बाद यहां एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 125 नए मामले मिले हैं और ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़कर अब यहां पर 57 हो गई है, 57। चिंता की बात यह है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संक्रमित पाए गए हर 5 में से 1 यात्री ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड मिला है, जिसने दिल्ली में खतरे की घंटी बजा दी है। दिल्ली की तरह बेंगलुरु में भी नए साल पर अब लोग पार्टी नहीं कर पाएंगे। बेंगलुरु में यह पाबंदी 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के बीच लागू रहेगी। चेन्नई में नए साल के मौके पर मरीना और दूसरे बीचेस पर अब भीड़ के जुटने पर प्रतिबंध लग जाएगा, जबकि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सार्वजनिक जगहों पर होने वाले तमाम कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर भी ये पाबंदियां लागू रहेंगी। कुल मिलाकर कहें तो हो सकता है कि कोविड की वजह से दूसरे शहरों और दूसरे राज्यों में भी अब आने वाले दिनों में इसी तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाएं। और अगर आपने भी क्रिसमस या नए साल को लेकर कोई नया अपना प्लान बनाया हुआ है, योजना बनाई हुई है और आप कहीं बाहर पार्टी करने के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है कि अब आप ऐसा ना कर पाएं। हम भी आपसे यही कहेंगे कि अभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अब धीरे धीरे स्थिति बिगड़ रही है। हालांकि आप हमारे देश के लोगों को देख सकते हैं, ये बाजार की तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के सरोजिनी नगर बाजार की तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर और आप यहां देख सकते हैं कि लोगों को अभी कोई चिंता नहीं है। सावधान रहें। भारत ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर देशों में कोविड की वजह से अब क्रिसमस और नए साल की पार्टी पर पाबंदियां लग गई हैं। आप इन देशों को इस नक्शे में देख सकते हैं जहां जहां पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। इनमें यूरोप के बहुत सारे देश हैं, ब्रिटेन है, अफ्रीकी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड में भी अब नियमों में बहुत सख्ती कर दी गई है। यानी पूरी दुनिया अब एक बार फिर से कोविड को लेकर एक नई लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। एक अध्ययन के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में पूरी दुनिया में 7,000 से ज्यादा बार ऐसा हुआ जब कोरोना की वजह से आम लोगों पर या तो लॉकडाउन लगा या दूसरी पाबंदियां लगा दी गई। अकेले भारत में मार्च 2020 से नवंबर 2021 के बीच अलग अलग राज्यों में 600 से ज्यादा बार आम लोगों को
प्रतिबंधों के बीच रहना पड़ा और हमें लगता है कि अब तो बहुत सारे लोग इन पाबंदियों के आदी हो चुके हैं और उन्हें अब ये सब कुछ बहुत सामान्य सा लगने लगा होगा। जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है और हमने भी समझौता कर लिया है। लेकिन यहां आपको एक बात ये कहना चाहते हैं कि हम ओमिक्रॉन से आपको डरा नहीं रहे हैं और इस बार डरने से काम भी नहीं चलेगा। तो इस बार आपको कोविड का सामना, ओमिक्रॉन का सामना एक नई तरीके से करना है। जैसा आपने फर्स्ट वेव में पहली लहर में किया था वैसा नहीं, जैसा दूसरी लहर में किया था वैसा नहीं। अब आपको सिर्फ ये मान के चलना है कि ये एक फ्लू है और एक किसी भी फ्लू का सामना आप कैसे करते हैं, किसी भी ऐसी बीमारी का सामना आप कैसे करते हैं जो कई बार पूरे साल में हजारों और लाखों लोगों की जान ले लेती है। ऐसा तो नहीं कि ऐसी कोई दूसरी बीमारियां हमने पहले देखी नहीं जो इतने बड़े संख्या में लोगों की जान लेती हैं। इसलिए आपको डरना नहीं है, सिर्फ एहतियात बरतनी है। बाकी की बीमारियों के लिए आप जो एहतियात बरतते हैं, जब आपको ठंड लग जाती है, खांसी होती है, जुकाम होता है, उसके लिए आप क्या एहतियात बरतते हैं? आप बहुत सारे एहतियात बरतते हैं। आप या तो जब कभी ऐसा होता है तो दवाई ले लेते हैं या फिर कोशिश करते हैं कि आप ठंड में बाहर ना निकलें और आपको ये इन्फेक्शन ना लगे। बस वैसे ही एहतियात आपको इस बार कोविड को लेकर भी रखना है। अपना मास्क हमेशा लगाकर रखना है, हाथों को सैनिटाइज करके रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए आपको आगे की जिंदगी बितानी है। इसमें ना तो आपको दफ्तर से छुट्टी करने की जरूरत है, ना दुकान बंद करने की जरूरत है, ना व्यवसाय बंद करने की जरूरत है। आप जो कर रहे हैं आप करते रहें, लेकिन सावधानी के साथ। और यह मानकर चलें कि अभी सेलिब्रेशन का समय नहीं आया है, इसलिए चाहे क्रिसमस हो या नया साल, सेलिब्रेशन से थोड़ा सा दूर रहिए। पिछले 2 वर्षों में कोविड ने जन्म से लेकर मृत्यु तक हर चीज के रीति रिवाजों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। आज लोग कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। फिल्में सिनेमा हॉल्स की जगह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रही हैं। बच्चे स्कूल की जगह ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, स्कूल में जाने की बजाय अपने घरों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। विवाह की परंपराएं बदल गई हैं, अब आप उतने मेहमान भी नहीं बुला सकते। इसके अलावा मृत्यु के बाद के रीति रिवाज भी आपने देखा होगा बदल गए हैं। अदालतों में जो सुनवाई होती हैं वो भी ऑनलाइन हो रही हैं और ओलंपिक और आईपीएल जैसे जो टूर्नामेंट्स हैं, खेल हैं, उनका आयोजन भी अब खाली स्टेडियम्स में हो रहा है, वहां दर्शकों को नहीं बुलाया जाता। आपने भी देखा होगा कोरोना के बाद आपका जीवन भी पूरी तरह से बदल गया है। शुरुआत में जो चीजें बड़ी अजीब सी लगती थी, अब हमने उनकी आदत डाल ली है। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित अगर कुछ हुआ है इस कोविड की वजह से, तो वो है एक आम आदमी का जीवन। सुबह से लेकर रात तक आप अपने जीवन में आने वाले बदलावों के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 साल में तो आपका जीवन बिल्कुल बदल चुका है और अब धीरे धीरे इस नए जीवन की आदत पड़ रही है, इस कैद की आदत पड़ रही है, इन पाबंदियों की आदत पड़ रही है, लॉकडाउन की आदत पड़ रही है। लोग और हर रोज ये लंबे लंबे लेक्चर जो दिए जाते हैं, कभी डॉक्टर देते हैं, कभी बाकी के जो ज्ञानी लोग हैं वो देते हैं कि कैसे बचना है, उसकी भी अब आदत पड़ चुकी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं और एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें कोविड के बावजूद इन 2 सालों में जरा भी बदलाव नहीं आया है और वो है राजनीति का क्षेत्र। पिछले 2 वर्षों में ना तो चुनाव बदले हैं, ना चुनाव रद्द हुए हैं, ना चुनाव की प्रक्रिया बदली है। वोटिंग भी पहले जैसी ही होती है और चुनाव प्रचार भी पहले की तरह ही हो रहा है और नेताओं की रैलियों के तौर तरीके भी जरा भी नहीं बदले हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार चल रहा है। सभी पार्टियां हजारों लोगों की भीड़ जुटाकर रैलियां कर रही हैं, कई जगह तो लाखों लोग भी आ जाते हैं। लेकिन इन रैलियों पर कोई भी किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है। इन रैलियों में आप बिना मास्क के जा सकते हैं। इन रैलियों में अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, वैक्सीन नहीं ली है, तो भी आप जा सकते हैं। इन रैलियों में अगर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना तो आपको पूरी छूट दी जाती है। भारत में पिछले 2 साल में राज्य स्तर पर 40 से ज्यादा चुनाव हो चुके हैं और अगले साल का कैलेंडर भी चुनावी तारीखों से बिल्कुल फुल है। वर्ष 2022 में 7 राज्य उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होंगे। इस दौरान अगर इन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ते भी हैं, तब भी हमें नहीं लगता कि चुनावों को रद्द किया जाएगा या फिर चुनाव की प्रक्रिया में जरा भी कोई बदलाव किया जाएगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज किसी भी शादी के समारोह में आप 200 से ज्यादा मेहमानों को नहीं बुला सकते, लेकिन चुनावी रैली में आप 2 लाख लोगों को भी
एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में या पब में 50 से ज्यादा लोगों के साथ पार्टी नहीं कर सकते, लेकिन चुनावी रैली में 50,000 लोगों को भी बुला सकते हैं। आप बिना मास्क और वैक्सीनेशन के अब बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स में, थिएटर्स में, दुकानों में, सरकारी दफ्तरों में जा नहीं सकते, लेकिन आप नेताओं की रैलियों में बिना मास्क के आसानी से जा सकते हैं, बिना वैक्सीनेशन के आसानी से जा सकते हैं, और वहां पर आपसे किसी भी तरह की कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। यानी स्थिति ऐसी हो गई है कि आज अगर आपके घर में कोई शादी का आयोजन हो रहा हो, अगर आप उस शादी में लोगों को यह कहकर बुलाते हैं कि आप एक चुनावी रैली का आयोजन कर रहे हैं, तो आप फिर कितने भी लोगों को बुला सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि हमारे घर में शादी है, तो 200 लोगों को बुला पाएंगे। अगर आप कहते हैं कि हम एक पार्टी कर रहे हैं, तो शायद 50 लोगों को भी मुश्किल से बुला पाएंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा लोगों को बुलाना चाहते हैं, हजारों लोगों को बुलाना चाहते हैं, तो आपको बस एक काम करना है, अपने आप को एक नेता घोषित कर दीजिए और आपके घर में जो भी समारोह होने वाला है या जो भी पार्टी आप करने वाले हैं, उसे चुनावी रैली का नाम दे दीजिए। और फिर देखिए, फिर आप 200 नहीं 2000 लोगों को बुला सकते हैं, 2 लाख लोगों को बुला सकते हैं। कोई नहीं पूछेगा और ना ही आपसे कोई ये कहेगा कि मास्क पहना है या नहीं, ना ही कोई आपसे ये कहेगा कि वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं। तो ये कितना बड़ा विरोधाभास इस देश में अभी चल रहा है कि आपने आम नागरिकों को लॉकडाउन में बंद करके रखा है, उन पर पाबंदियों पे पाबंदियां आपने लगाकर रखी हैं, यहां तक कि बच्चों पर भी पाबंदियां लगाकर रखी हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और ऑनलाइन सुनवाई हो रही हैं। बिजनेस मॉडल पूरी तरह से बदल चुके हैं। जो लोग अपने व्यवसाय में हैं, दुकानदार परेशान हैं कि लोग उनकी दुकान में नहीं आते क्योंकि पाबंदियां लगी हुई हैं। लेकिन आप चुनावी रैलियों पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे, चुनावों पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे, चुनाव प्रचार पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, चुनावी रैलियों में किसी भी तरह का कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो एक ही देश में ये 2 कानून कैसे चलेंगे? हालांकि ये बात हम सिर्फ भारत के लिए नहीं कह रहे, पूरी दुनिया में राजनीति ही एक अकेला ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई बदलाव नहीं है। और आप कह सकते हैं कि नेता चाहे कहीं के भी हों, एक जैसे ही होते हैं। पूरी दुनिया के नेता एक जैसे हैं। पिछले 2 वर्षों में जब से कोरोना आया, तब से दुनिया के 146 देशों में चुनाव हो चुके हैं। इनमें से 124 देश ऐसे हैं जहां राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनाव हुए हैं, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गवर्नर पद के लिए चुनाव हुए हैं। और इन चुनावों में नेताओं ने भीड़ के बीच जमकर रैलियां की हैं और इस वजह से इन देशों में कोरोना के मामले भी बढ़े हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में पिछले साल राष्ट्रपति के चुनाव हुए और इन चुनावों की वजह से वहां कोरोना का जबरदस्त विस्फोट हुआ, लेकिन इसके बावजूद वहां की राजनीति नहीं बदली और इन देशों ने ना ही अपने यहां चुनावों को टाला, ना ही रद्द किया। अब आप सोचिए, हर चीज रद्द हो रही है, हर चीज लॉकडाउन में जा रही है, शादियां रद्द हो रही हैं, बड़े बड़े समारोह रद्द हो रहे हैं, पार्टियां रद्द हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस रद्द हो रहे हैं, लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन चुनाव रद्द नहीं हो रहे। ऐसा क्या है कि ये जो चुनाव हैं ये जिंदगी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं? ऐसा क्या है इन चुनावों में कि हमारे देश के नेता और दुनिया भर के नेताओं को ऐसा लगता है कि चाहे लोग मर जाएं, चाहे लोगों को और ज्यादा संक्रमण हो जाए, लेकिन चुनाव नहीं रुकेगा। साउथ कोरिया, मंगोलिया, सिंगापुर, श्रीलंका और क्रोएशिया में भी संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद चुनाव करवाए गए और जब लोग इस बीमारी से मारे गए तो इन नेताओं ने उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं ली, बल्कि ये नेता जिम्मेदारी के नाम पर या तो खामोश रहे या फिर उन्होंने जिम्मेदारी बाकी चीजों के ऊपर डाल दी। यानी दुनिया ने आपको यही बताया है कि कोविड में आम लोगों के लिए तो बाजार बंद हो सकते हैं, शादियां रुक सकती हैं, आपके अंतिम संस्कार में भी आपको जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, नौकरी भी घर से हो सकती है, जन्म और मृत्यु के रीति रिवाज बदले जा सकते हैं, फिल्में सिनेमा हॉल की जगह ऑनलाइन रिलीज हो सकती हैं। यानी आपके लिए सब कुछ बदला जा सकता है, रोका जा सकता है, लेकिन राजनीति और नेताओं के लिए कुछ नहीं रुकेगा। चाहे कोरोना रहे या ना रहे, राजनीति वैसे ही रहेगी जैसे पहले थी। और अब समय आ गया है न सिर्फ भारत के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को अपने नेताओं से और अपनी सरकारों से ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई ये जो पाबंदियां हैं, क्या ये सिर्फ आम जनता तक ही सीमित रहेंगी या नेता भी अपने ऊपर कभी कोई पाबंदी लगाएंगे? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.